दलित प्रतिभाओं का दलन। साथियों, देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थाओं के कई मेधावी दलित आदिवासी छात्रों की आत्महत्या की वजह इनकी जाति है। उनकी यातना उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन से उन्हें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश मिलता है। आत्महत्या की दहलीज पर उन्हें पहुंचाते हैं अपमान, प्रताड़ना, जातिगत गालियां, नज़रअंदाजी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में MBBS के 22 वर्षीय छात्र अनिल की आत्महत्या ने संस्थान में जारी जातिगत भेदभाव को बेपर्दा कर दिया। एम्स में जातिगत उत्पीड़न देखने के लिए 12 सितंबर 2006 को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सुखदेव थोराट कमेटी का गठन किया था। प्रबंधन ने अगर कमेटी की सिफारिशें लागू की होती तो अनिल आत्महत्या नहीं करता। देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थाओं में दलित उत्पीड़न के खिलाफ और दलित छात्रों के लिए सहायता व्यवस्था तैयार करने वाली संस्थान इनसाइट फाउंडेशन का कहना है कि एम्स में दलित या गैर दलित सभी को कड़ी प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रवेश मिलता है। आरक्षण के तहत आदिवासी छात्रों को सिर्फ 5% छूट मिलती है। इस छूट से यह कैसे तय कर लिया जाता है कि आरक्षण से आने वाले छात्र नालायक हैं। हरकोट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान देखा कि पहले दिन से आरक्षण में प्रवेश पाने वाले छात्रों को जाति का एहसास करवाया जाता है। पिछड़े इलाकों से महानगरों में आने के कारण दलित आदिवासी छात्रों को अलग सांस्कृतिक और सामाजिक माहौल से सामना होता है। वे सेंट स्टीफन के छात्रों के तरह अंग्रेजीदा नहीं होते हैं। कैसे मान लें कि आरक्षण के तहत आया छात्र सामान्य सीट के छात्र से कम लायक है, बल्कि वह तो ज्यादा लायक है, क्योंकि वह अपनी गरीबी, पिछड़ेपन, स्कूल शिक्षा, घर में अशिक्षा आदि सभी बाधाओं को पार कर वह नामी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाता है। आरक्षित सीट के छात्रों को कोटा वाला कहा जाता है। पहले दिन कहते हैं कोटे वालों को खूब मेहनत करनी होगी क्योंकि नंबर मायावती नहीं देंगी। छात्रों की हिम्मत टूटती है, कोई उन्हें सुनने को तैयार नहीं। अभिजात वर्ग के छात्र उन्हें अपने में शामिल नहीं करते। मुश्किल विषय अलग से समझाने में प्रोफेसर मदद नहीं करते। संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति छात्र कम होते हैं। उन्हें जातिगत गंदी गालियां दी जाती हैं। वे अपने आप में खोने लगते हैं, कटने लगते हैं, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। घर वापस जा नहीं सकते क्योंकि परिवार मानने को तैयार नहीं कि दिल्ली या कानपुर में कोई जात पात मानता है। घर वाले भी इन्हीं को दोष देते हैं। इन छात्र छात्राओं के सामने आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। आरक्षण के जरिए आने वाले छात्र को कमजोर माना जाता है। 1996-97 में एम्स की प्रवेश परीक्षा में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले तीनों छात्र दलित आदिवासी थे जो सामान्य सीट पर प्रतियोगिता में बैठे थे। इस पर खूब हल्ला हुआ कि आरक्षण वाले आरक्षण में जाएं। दलित और गैर दलित छात्रों के बीच फासला कम करने के लिए शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन कुछ नहीं कर रहे। कुछ हॉस्टलों में उनके फ्लोर को सड्डू कहते हैं। उन्हें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता। उनका कमरा बाहर से लॉक कर दिया जाता है या वहां पेशाब कर दिया जाता है। जातिगत गालियां लिखी जाती हैं। रैंकिंग के नाम पर यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई हैं। ज्यादातर नामी शिक्षण संस्थाओं में जातिगत भेदभाव की जड़ें गहरी हैं। JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर तुलसीराम बताते हैं कि सामाजिक विज्ञान में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन तकनीकी शिक्षा में दलित छात्रों के प्रति व्यवहार रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसकी वजह यह बताते हैं कि दलितों का शिक्षा ग्रहण करने का इतिहास पुराना नहीं है। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा लेने और देने वाले ब्राह्मण थे। शिक्षा प्रणाली मुगलों के हाथों आई तो मदरसों में मुस्लिमों, कश्मीरी पंडितों और कायस्थों ने ज्ञान लिया। ब्रिटिश काल में जाकर दलितों को शिक्षा के मौके मिलने शुरू हुए। यही काला इतिहास आज इनके आड़े आ रहा है। 4 सालों में अनुसूचित जाति जनजाति के आत्महत्या करने वाले छात्र बाल मुकुंद भारती, अनिल कुमार एम्स श्रीकांत IIT मुंबई, अजय एस चंद्रा IISc बेंगलुरु, जसप्रीत सिंह मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, संथिल कुमार हैदराबाद विश्वविद्यालय, प्रशांत कुरील IIT कानपुर, जी सुमन IIT कानपुर, अंकिता बिघाड़ा सिंधी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग अहमदाबाद, डी श्याम कुमार सरोजनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग विजयवाड़ा, S अमरावती सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्पोर्ट अथॉरिटी हैदराबाद, बादी अनुपा बिला मेरी कॉलेज हैदराबाद, पुष्पांजलि पूर्ति ईश्वेश्वरई टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु, सुशील कुमार छत्रपति साहू जी मेडिकल लखनऊ। आज इतना ही, शेषकाल। धन्यवाद।